अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, बदले की आग बड़ी ख़तरनाक साबित होती है और इसी बदले की आग में जलते हुए एक पठान की बीवी ने 5 साल के बाद अपने शौहर के कत्ल का बदला ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बाजोड़ में एक फ़ैमिली है और इस फैमिली में जो अफराद शामिल हैं उनमें घर के सरबराह, उनकी बीवी और एक प्यारी सी बेटी शामिल हैं। घर का सरबराह, जिसका नाम गुलबाज खान था, गुलबाज खान बाजोड़ का रिहायशी था, लेकिन पेशावर में मेहनत मजदूरी किया करता था और पेशावर में जो भी मेहनत करता, जो भी उसकी माहाना तनख्वाह बनती, वो अपनी बीवी को बेचने की बजाय अपने दोस्त को बेच देता। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसकी बीवी पर्दादार थी और जैज़ कैश इजी पैसा से पैसे निकलवाने के लिए वो दुकान पर नहीं जाती थी, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त को पैसे बेच दिया करता था। दोस्त का नाम शेरबाज खान था और ये एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद, लेकिन आगे जाकर आपको जब तफसीलात पता चलेंगी तो आप ये बात जान जाएंगे कि हद से ज़्यादा दूसरों पर एतमाद करना भी कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक जैसे ही गुलबाज खान, जो कि पेशावर में काम करता था, उसके पास जब भी तनख्वाह आती थी तो ये फ़ौरन शेरबाज खान को ऑनलाइन पैसे सेंड कर देता था। वक्त गुजरता गया और गुलबाज खान शेरबाज खान को पैसे सेंड करता रहा। जब उसने काफ़ी लाख रुपया सेंड कर दिया तो उसने कहा कि इसमें से एक हिस्सा मेरी बीवी को दे दो और बाकी पैसे अपने पास अमानतन महफूज कर लो। मैं जब भी वापस आऊँगा बाजोड़ में पेशावर से तो आपसे अपनी अमानत ले लूँगा। इसी तरह 6 माह का अरसा गुजर गया और जब गुलबाज खान वापस आया बाजोड़ में तो उसने सबसे पहले अपने घर जाने के बाद शेरबाज खान से रब्ता किया और कहा कि अब मुझे मेरी अमानत वापस दे दो, यानी कि अब मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। पैसों का नाम सुनते ही शेरबाज खान के चेहरे के तासुरात ही बदल गए। उसका रंग ही उड़ गया और बिल्कुल उसे पता ही नहीं चला कि मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है या कि दुश्मन। उसने कहा, मुझे आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं और मुझे ये लग रहा है कि आपको बुखार हो जाएगा। गुलबाज खान को ये अल्फाज शेरबाज खान के बहुत अजीब लगे, लेकिन वो दोस्त थे, आपस में बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, तो इसलिए गुलबाज खान ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो। शेरबाज खान ने फ़ौरन एक मखसूस किस्म का इंजेक्शन अपने दोस्त गुलबाज खान को लगा दिया। शेरबाज खान ने जैसे ही वो इंजेक्शन अपने दोस्त को लगाया तो उसकी कैफियत अजीब सी होने लगी। इसके बाद मज़ीद शेरबाज खान ने कुछ गोलियां दी और अपने दोस्त को कहा कि ये घर जाकर खा लेना और जो पैसे हैं वो मैं आपको कल दूंगा। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, कहीं पड़े हुए हैं, आपकी अमानत मैं आपको कल दूंगा। तो जैसे ही गुलबाज खान बाजोड़ में अपने घर पहुंचा तो घर जाकर उसने ये महसूस किया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तब से जब से उसको इंजेक्शन लगाया गया था। इसके दोस्त शेरबाज खान ने जो भी इंजेक्शन लगाया था वो बड़ा ही ख़तरनाक और जानलेवा था। शेरबाज खान की इस हरकत का पता गुलबाज खान को बाद में लगा तो सारी की सारी बात गुलबाज खान ने अपनी बीवी को बता दी कि मैंने शेरबाज खान से रकम का मुतालबा किया जो कि मैंने उसके पास अमानत के तौर पर रखवाई थी, और सारे का सारा वाक़या भी बता दिया कि शेरबाज खान को जैसे ही मैंने रकम का मुतालबा किया, अपनी अमानत का मुतालबा किया, अमानत का पूछा, तो शेरबाज खान के तासुरात ही बदल गए। शेरबाज खान ने बात कुछ और हो रही थी और उसने मेरी तबीयत की बात शुरू कर दी और इस तरह जबरन प्यार से मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और फिर 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद गुलबाज खान का इंतकाल हो चुका था, यानी कि वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। लेकिन बीवी को पता चल गया था कि ये जो सारा ड्रामा है, ये जो सारे का सारा कारनामा है, ये और किसी का नहीं बल्कि शेरबाज खान का था। तो वक्त गुजर गया, तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर गए और गुलबाज खान को तदफीन के बाद जब उसकी बीवी बहुत ज़्यादा गम से निढाल थी तो उसने शेरबाज खान से कहा कि आप मुझे मेरे शौहर के पैसे वापस कर दो, क्योंकि मैं और मेरी बेटी दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहते। तो उस बात को सुनकर शेरबाज खान के तासुरात फिर बदल गए, जैसे उसने गुलबाज खान के साथ किया था। लेकिन इस बार शेर खान ने ये कहा कि मेरा दोस्त मर गया, अल्लाह के पास चला गया, और उसकी रकम भी साथ ख़त्म हो गई। लेकिन बीवी को पता चल चुका था
کہ اس نے ہی اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن بیوی معصوم تھی، مجبور تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی اور خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ٹھیک 1 سال کے بعد اس بیوی نے شیرباز خان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شیرباز خان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو پٹھانی لڑکی تھی یہ انتہائی خوبصورت تھی اور شیرباز خان کو موقع کی تلاش تھی۔ شیرباز خان کو جیسے ہی گلباز خان کی بیوی نے کہا، گلباز خان چونکہ فوت ہو چکا تھا اس لیے جیسے ہی دوست کی بیوی نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو شیرباز خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اور جب ان کا نکاح ہو گیا تو تقریباً 2 مہینے کے اندر بیوی نے شیرباز خان کو، یعنی کہ اس پٹھانی خاتون نے شیرباز خان کو سر میں 2 گولیاں ماریں اور سینے میں 1 گولی ماری اور سارے محلے کو بتا دیا، پولیس کو بتا دیا کہ جو بھی سزا دیں گے وہ میں قبول کروں گی۔ لیکن اس بدبخت نے اپنے دوست کو، اپنے قابل اعتماد دوست کو قتل کیا تھا اور میں نے اس کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب جو قانون چاہے یا جو آپ چاہیں دینا چاہیں اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت تھی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔